हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो आज मैं आपके साथ एजेंट फैन फिक्शन ट्रैप्ड इन माफिया वर्ल्ड का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूं। तो इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि चावलूसी ने एक बार फिर हमारे जैन की इंसल्ट की थी और उसे बहुत ही बुरी बुरी चीज़ें भी बोली थी, बहुत बुरे वर्ड्स का यूज़ किया था, जिसे सुनने के बाद जैन बहुत ही बुरी तरह से टूट गया था। और उसके बाद फिर ईवो ने झाओलूसी पर गुस्सा भी किया था, उसे वार्निंग भी दी थी, लेकिन झाओलूसी हमेशा से नाटक करती आई है और उसने वही किया। उसने फिर एक बार अपनी प्रेगनेंसी का फ़ायदा उठाया, नाटक किया और वो बच गई। वहीं हम जब देखते हैं ईवो जैन के पास आया तब उसने कहा कि वो आज उनके लिए खाना बनाएगा। इसके बाद वो खाना बनाने के लिए चला जाता है वहाँ से, जैन के फोरहेड पर किस करके। जैन के फेस पर स्माइल आ गई थी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। मॉर्निंग हो चुकी थी। जैन धीरे धीरे अपनी आइज़ को ओपन करता है, फिर वो बेड पर बैठ जाता है और फिर वो यॉर्निंग करता है और फिर चारों तरफ रूम में देखता है। फिर उसकी नज़रें बेड पर जाती हैं जहाँ फिर से एक बार ईबो जैन के साथ नहीं सोया था। जैन ये देखकर सैड होता है और फिर वो अपनी बेटी आशियन को देखता है। उसे देखने के बाद वो स्माइल करता है, उसे एडमायर करता है, फिर उसके फोरहेड पर किस करता है और फिर वो सीधा वहाँ से वॉशरूम के अंदर चला जाता है फ्रेश होने के लिए। जैन फ्रेश होकर बाहर आता है, तब तक वो देखता है कि आशियन भी उठ गई है। ये देखकर आशियन जल्दी से आती है जैन के पास और उसे हग करती है और बोलती है गुड मॉर्निंग मम्मा। जैन बोलता है गुड मॉर्निंग माय प्रिंसेस, चलो मैं तुम्हें रेडी कर देता हूँ, ठीक है? उसके बाद तुम्हें स्कूल भी तो जाना है। आशियन बोलती है हाँ मम्मा। इसके बाद जैन आशियन को लेकर जाता है वॉशरूम के अंदर। लगभग 1 घंटे के बाद आशियन और जैन दोनों रूम से बाहर निकलते हैं। आशियन स्कूल जाने के लिए रेडी हो चुकी थी। जैन आशियन को हॉल के अंदर छोड़ देता है। उसके बाद वो सीधा किचन में चला जाता है खाना बनाने के लिए आशियन के लिए, क्योंकि उसे स्कूल जो जाना था। इसके बाद ईबो भी हॉल के अंदर आता है अपनी टाई को ठीक करते हुए। तभी उसकी नज़र आशियन पर पड़ती हैं। गुड मॉर्निंग माई प्रिंसेस। आशियन ईबो को देखती है, बोलती गुड मॉर्निंग डैड। ईबो फिर बोलता है आशियन तुम रेडी हो? आशियन बोलती हाँ डैड। इसके बाद फिर ईबो आशियन के पास आता है, उसे अपनी गोद में उठाता है। इसके बाद फिर वो डाइनिंग एरिया की ओर चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जैन आ जाता है ब्रेकफास्ट को लेकर। फिर वो सभी लोग बैठते हैं। जैन ईबो और आशियन को ब्रेकफास्ट सर्व करता है। इसके बाद आशियन और जैन दोनों अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट कर लेने के बाद फिर जैन उनके लिए उनका जो लंच था उसे भी रेडी कर देता है। जैन आशियन और ईबो के लंच बॉक्स लेकर आता है। उसके बाद जैन आशियन का लंच बॉक्स ईबो को देता है। ईबो फिर आशियन के बैग में डाल देता है और फिर वो गार्ड को पकड़ा देता है बैग को। फिर आशियन जैन को देखती है और बोलते हैं मम्मा। आशियन बोलता आशियन जैन की ओर हाथ हिलाती है अपना और उसे अपने पास आने के लिए बोल देती है। जैन आशियन के पास आता है। आशियन फिर जैन के चिक्स पर उसे किस करती है। ये देखकर जैन स्माइल करता है और वो आशियन के चिक्स को रब करता है। इसके बाद आशियन ईबो को देखती है और बोलती है डैड। ईबो आशियन को देखकर बोलता है आशियन बोलती है अब आप मम्मा को किस करिए। ये सुनने के बाद जैन और ईबो शॉकिंगली आशियन को देखते हैं और फिर अवेकवर्डली एक दूसरे को देखते हैं। उन्हें बहुत ही अजीब लग रहा था। ईबो बोलता है अपने मन में सोचते हुए ये क्या बोल रही आशियन। मैं आशियन के सामने जैन को कैसे उसके लिप्स पर किस कर सकता हूँ? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। फिर वो ईबो फिर आशियन को देखकर बोलता है आशियन बेबी ये तुम क्या बोल रही हो? मैं तुम्हारी मम्मा को किस करूँ? आशियन बोलती है हाँ आप मम्मा को किस करिए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो मैं अपनी आइज़ बंद कर लेती हूँ। आप अकेले में मम्मा को किस करना चाहते हैं? आशियन बोलती है ठीक है। फिर आशियन कन्फ्यूजिंगली ईबो को देखती है और बोलती है मुझे आंखें बंद ही कर लेनी चाहिए। अब मम्मा को किस करिए, ठीक है, उनके चिक्स पर। ईबो जब ये सुनता है तब उसके सारे जितने भी डर्टी ख्याल उसके माइंड में आ रहे थे, क्योंकि वो सोच रहा था कि वो आशियन के सामने ईबो जैन के लिप्स पर किस करेगा, लेकिन आशियन ने तो उसके सारे ख्यालों पर पानी फेर दिया। ईबो देखता है आशियन को और बोलता है आशियन तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मम्मा के चिक्स पर किस करूं? आशियन बोलती जैन देखता है ईबो को घूर के और वो समझ गया था ईबो को देख के कि ईबो अपने मन में क्या सोच रहा है, उसकी धरती ख्याल वो क्या सोच रहा था। वो आशियन के सामने उसके लिप्स पे उसे किस करेगा। हाँ, कितना शेमलेस है ईबो। जैन को अच्छे से पता था। ईबो के फेस पर जो स्माइल आ रही थी ना थोड़ी देर पहले, मतलब किसी को पता न चलने वाली, तो समझ गया था जैन। ईबो जब ये सुनता है तो बोलता है हाँ। फिर इसके बाद ईबो जैन की ओर झुकता है और वो जैन के चिक्स पर उसे एक किस करता है। ये देखकर आशियन भी स्माइल करती है। फिर आशियन जैन को देखती है और बोलती है मम्मा आप किस करिए अब डैड को। जैन अपना सिर हाँ में हिलाता है। इसके बाद जैन ईबो के पास आता है। वो ईबो के चिक्स पर उसे किस करता है और फिर वो दूर होने ही वाला था कि तभी ईबो कसकर जैन की शर्ट को पकड़ लेता है। जैन ये देखकर शॉक हो जाता है और वो ईबो को देखता है, लेकिन ईबो जैन को टाइट करके पकड़ रहा था। जैन ईबो से दूर जाने की कोशिश करता है, लेकिन ईबो कहाँ छोड़ने वाला था। जैन ये देखकर बहुत ही अनोइंग फील करता है। जैन अपने आप को छुड़ाने लगता है क्योंकि आशियन लेट हो रही थी अपने स्कूल जाने के लिए, लेकिन ईबो है कि स्टबल ने उसे पकड़ के रखा था। जैन अनोइंग फील करता है। फिर वो ईबो को पुश करता है।
इससे ईबो वापस से अपने सेंस में आता है। जैन गुस्से में ईबो को देखता है और बोलता है, आशियन को जल्दी जाओ और उसके प्ले स्कूल में ड्रॉप करो, तुम लेट कर रहे हो उसे। ईबो जब ये सुनता है तब वो जल्दी से जैन को देखता है, फिर आशियन का हाथ पकड़ता है और बोलता है, हाँ हाँ ठीक है। फिर वो जैन को देखता है और बोलता है, आशियन बेबी चलो जल्दी से, वरना तुम्हारी मम्मा मुझे मार डालेगी। ये बोलकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। आशियन ये देखकर बहुत ही ज़्यादा हंसती है और स्माइल करती है कि उसके डैड जो है उसकी मम्मा से डरते हैं। इसके बाद फिर जैन उन दोनों को जाते हुए देखता है, फिर वो स्माइल करता है और फिर वो पीछे मुड़ता है। जैसे ही वो पीछे टर्न होता है तब उसकी नज़रें सीधा झाऊ लूसी पर पड़ती है, जो कि उन्हें ही देख रही थी। ये देखकर जैन फिर कुछ भी नहीं करता। झाऊ लूसी मिस्टीरियस आंखों से उन दोनों को ही देखे जा रही थी। जैन फिर उसे इग्नोर करता है और वो किचन में चला जाता है अपना काम करने के लिए। झाऊ लूसी फिर धीरे धीरे करके नीचे आती है सीढ़ियों से और वो वहीं पर खड़ी हो जाती है और फिर वो सोचती है अपने मन में और बोलती है, एक तो ये बास्टर्ड जैन और दूसरा उसका वो बच्चा, हाँ, इन दोनों ने मिलकर मेरे ईबो को मैनिपुलेट किया है। और उस वे को तो मैं बिल्कुल नहीं भूल सकती जिसमें मैं इस जैन ने मेरी ईबो को डांटा था। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा ईबो ने जैन से फाइट क्यों नहीं की। वो उल्टा का कितना काम और कितना शांत दिख रहा था। उसे जैन को सजा देनी चाहिए थी, उसे डांटना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन मैं जैन तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, इसकी पनिशमेंट तो मैं तुझे देकर रहूंगी। तुमने हिम्मत कैसे की मेरे ईबो को डांटने की, हाँ? ये बोलकर वो अपने दांतों को पीसने लगती है, फिर अपनी टेबल को हाथ पर मारती है और फिर वहाँ से चली जाती है। अब हम जैन और ईबो को देखते हैं। वो दोनों अपना मॉर्निंग का नाश्ता कर लेने के बाद बालकनी में बैठे हुए थे और ऐसे ही चीज़ें देख रहे थे। तभी जैन बोलता है, आई एम सॉरी यूबिन, मुझे माफ़ कर देना। जब यूबिन ये सुनता है तो बोलता है, जैन क्या हुआ, तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? जैन बोलता है, वो मेरी वजह से तुम लोग भी यहाँ फंस गए। तुमने मुझे कहा था कि मुझे ईवो पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने किया। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। हम सब यहाँ फंस गए मेरी वजह से, सब मेरी ही गलती है। अगर वो सब नहीं होता तो हम कभी यहाँ नहीं फंसते। आई एम सॉरी, मुझे मुझे माफ़ कर दो। मेरी वजह से हम सब की लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई, यहाँ पर हम फंस गए। जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मुझे बहुत बुरा लगता है, मेरे कारण तुम भी यहाँ पर हो और ऐसे ज़िंदगी जी रहे हो। तभी यूबिन बोलता है, जैन इसमें तुम्हारी गलती नहीं है सारी, ये सब उस वांग यीफे की गलती है। उसी की वजह से हमारे साथ ये हो रहा है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है जैन, तुम अपने आप पर ब्लेम करना बंद करो। जैन बोलता है, नहीं ये मेरी ही गलती है, फिर भी मैं कितना डम्प था, मुझे मुझे कैसे ट्रस्ट हो गया उन सब चीज़ों पर, सच में। और पुलिस, उसकी भी तो गलती है, उन्होंने भी तो जोचेंग को ढूंढने की कोशिश नहीं की, अगर वो करते तो हमें मिल जाता जोचेंग। मेरे पास लास्ट ऑप्शन था वांग यीफे, इसीलिए मैंने उसकी हेल्प मांगी थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो मेरा यूज़ करेगी ऐसे, और यूज़ किया तो किया, उसने मेरे ब्रदर जोचेंग को मुझे वापस भी नहीं दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, बहुत ही बुरा फील होता है। यूबिन बोलता है, जैन पॉजिटिव वे के अंदर सोचो, हो सकता है इन सालों के अंदर जोचेंग भाग गया हो वांग यीफे की कैद से, पॉजिटिव सोचना चाहिए ना हमें। जैन बोलता है, हम सिर्फ इसकी कल्पना ही कर सकते हैं, बाकी हमें कुछ भी नहीं पता, हम सिर्फ उसके सेफ़ होने की प्रे कर सकते हैं, हो सकता है वो सेफ़ हो, बस, और कुछ नहीं। हम जानते भी नहीं हैं कि आखिरकार जोचेंग कहाँ है। ये सोचकर यूबिन अपनी नज़रें हटा लेता है, मतलब ये सुनने के बाद, क्योंकि उसे जोचेंग की याद आ रही थी। वो हर एक छोटे से छोटा पल याद कर रहा था जो उसने जोचेंग के साथ बिताया था। हर छोटी छोटी चीज़ें उसे बहुत ही इमोशनल फील करा रही थी। उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। जोचेंग के बारे में सोचते ही जैन की आंखें भी नम हो जाती हैं और वो भी रोने लगता है, लेकिन जैन फिर अपनी आंखों से आंसुओं को पोंछता है और फिर वो बालकनी से सीधा रूम के अंदर आता है। यूबिन देखता है जैन को जाते हुए, फिर वो भी अपने आंसुओं को पोंछता है और वो भी चला जाता है वहाँ से। जैन सीधा रूम से निकल कर बाहर आता है और वो जहाँ पर गार्डन एरिया था वहाँ पर जाता है। फिर वो अपने रैबिट्स को देखता है कि जो कि चारों तरफ गार्डन के अंदर घूम रही थी। जैन जाता है उन रैबिट्स के पास और बैठ जाता है। तभी जैन की नज़रें एक रैबिट पर जाती है। जैन उसे देखता है अच्छे से, तो वो रैबिट प्रेग्नेंट थी। जैन ने कुछ दिनों से रैबिट्स पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब उसने देखा, क्योंकि अभी उसका ध्यान जो है उस रैबिट के बेबी बम्प पर जाता है। फिर वो स्माइल करता है और उस बेबी जो रैबिट था उसके बम्प को सहलाते हुए बहुत ही स्माइल करने लगता है, क्योंकि सून वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रैबिट्स आने वाली थी, क्योंकि वो रैबिट प्रेग्नेंट थी।
जैन उस बेबी रैबिट को देखते हुए बोलता है, वाह, मैं बहुत हैप्पी हूँ कि तुम एक बहुत जल्द मम्मी रैबिट बनने वाली हो। तुम्हारे बहुत सारे रैबिट होंगे, मैं वेट करूँगा। ये बोलकर जैन स्माइल करता है और फिर वो उस रैबिट के बम को सहलाने लगता है, जिससे उस रैबिट को भी बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर जो उधर उस रैबिट का पार्टनर था, एक और रैबिट, वो भी आ जाता है और वो भी लेट जाता है। जैन फिर उन दोनों को छोड़ देता है और फिर वो प्लांट्स को देखता है। प्लांट्स को फिर वो पानी देने लगता है या ऐसे ही बैठा रहता है, वहाँ देखने लगता है उन सब चीज़ों को। तभी अचानक से जो है वो जैन की नज़रें उन दोनों बने रैबिट्स पर जाती हैं, यानी कि लैन वांगजी रैबिट और वीजिंग रैबिट पर। वो उन दोनों को देखता है तो वो दोनों एक ही गाजर को खा रहे थे। ये देखकर वीजिंग स्माइल करता है। उन दोनों को देखने के बाद लग रहा था कि हाँ, अब वो दोनों फ्रेंड्स बन गए हैं। वीजिंग फिर स्माइल करता है और उन दोनों रैबिट्स को ही देखता रहता है। वीजिंग 15 मिनट तक ऐसे ही गार्डन में बैठता है। तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आता है पानी का गिलास लेकर। वह सर्वेंट बोलता है, सर, आपके लिए पानी। जैन देखता है उस सर्वेंट को और बोलता है, मैंने तो पानी नहीं मंगाया। तो वो सर्वेंट ग्लास को देखता है और फिर सोचता है कि हाँ सर, वो आपके ब्रदर ने बोला था पानी लाने के लिए। वीजिंग जब ये सुनता है तो वो उस सर्वेंट के हाथ से पानी का गिलास लेता है और बोलता है, ओह अच्छा, ठीक है। इसके बाद वीजिंग वो ग्लास का जो ग्लास था वो ले लेता है और बोलता है अपने मन में, ये यूबिन बिना मेरे लिए कितनी परेशानियां खड़ी कर ये यूबिन बिना मेरे लिए कितनी परेशानियां उठाता है। सच में मेरी वजह से उसकी भी लाइफ हल हो गई है। उसकी ही क्या, सबकी लाइफ हल हो गई है मेरी वजह से। क्या करूं? मैं इब्बो से बात करूंगा कि वो यूबिन को यहाँ से जाने दे, वो उसे टॉर्चर न करे, मैं उसके साथ रहूँगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। हाँ, इब्बो से मुझे बात करनी होगी। ये सोच कर जैन फिर उस ग्लास के पानी को पी लेता है। पानी को पी लेने के बाद फिर जो वो सर्वेंट था वो जैन को ही देख रहा था। फिर वो पीछे टर्न होकर देखता है एक बार सर्वेंट, फिर जैन को देखता है। जैन पानी पी लेने के बाद फिर उस ट्रे के अंदर वापस से ग्लास को रख लेता है। फिर वो जो सर्वेंट था वो वहाँ से चला जाता है। जैन फिर ऐसे ही चुपचाप फिर से उसी पेड़ के नीचे बैठा रहता है गार्डन के अंदर। लेकिन 5 मिनट के बाद ही फिर जैन को अचानक से उसके नेक पर इचिंगनेस फील होने लगती है, उसे खुजली आने लगती है। जैन अपनी नेक को रब करता है, तभी दोबारा से उसके हाथ के अंदर उसे इरेक्शन फील होता है। जैन अपने हाथ को रब करता है, लेकिन फिर थोड़ी ही देर के अंदर जैन की पूरी बॉडी के अंदर उसे अजीब सा फील होने लगता है, उसे खुजली होने लगती है पूरी बॉडी में ही। जैन जब ये देखता है तब वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो भाग कर सीधा मैंशन के अंदर जाता है। जैन जल्दी से अपने रूम के अंदर जाता है और वो देखता है अपनी बॉडी को। उसकी बॉडी पूरी तरह से इरेक्शन हो गया था, बोल सकते हैं एलर्जी हो गई थी उसे पूरी बॉडी पर। उसे अजीब से धब्बे हो गए थे और वो बार बार अपनी बॉडी को रब कर रहा था। जैन को बहुत ही अजीब सा फील हो रहा था, पूरी वेट हो गई थी उसकी बॉडी। वहीं हम देखते हैं जैन के रूम के बाहर जो पिलो था उसे चावलों से निकल कर आती है और वो जैन के रूम को देखती है और बोलती है, अब देखती हूँ मैं तुम्हें। हाँ, फिर वो पीछे इसके एक जो सर्वेंट भी खड़ा हुआ था जिसने अभी जैन को पानी दिया था, चावलूसी फिर उस सर्वेंट को पैसे दे देती है। वो सर्वेंट बोलती है, थैंक यू मैम। इसके बाद वो सर्वेंट वहाँ से चली जाती है। चावलूसी डेविल स्माइल के साथ बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रही थी। अब हम देखते हैं चावलूसी ने किया क्या है। चावलूसी ने इचिंग पाउडर जो था, खुजली का पाउडर, वो पानी में मिला के सर्वेंट को बोला था कि ये जाकर जैन को दे दे यूबिन के नाम पर। जैन ने वो जैसे ही पानी पिया तो उसे उसकी बॉडी के अंदर एलर्जी हो गई और खुजली के पाउडर के कारण जैन की पूरी बॉडी के अंदर उसे खुजली हो रही, बहुत ही बुरी। जब चावलूसी ये सोचती है अपनी प्लानिंग के बारे में तो वो अपने आप पर बहुत ही ज़्यादा गर्व करती है। वो अपनी पीठ को थपथपाती हुई बोलती है, वाह, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। अब उसे अच्छे से पता चलेगा। हाँ, आया था मुझसे पंगा लेने, मुझे कोई भी नहीं हरा सकता है। ये बोलकर वो डेविल से स्माइल देती है और फिर अपने बालों को लहराते हुए और डेविल से स्माइल देते हुए और एकदम मॉडल की तरह लहराते हुए चलते हुए वहाँ से चली जाती है। अब हम रूम के अंदर जैन को देखते हैं। जैन की पूरी बॉडी बहुत ही बुरी तरह से बर्न कर रही थी, उसे बहुत बुरी तरह से खुजली हो रही थी। जैन अपनी शर्ट को निकालता है तो उसे बहुत ही बुरी तरह से खुजली हो रही थी। जैन अपने नाखूनों से अपनी बॉडी को रब करने लगता है, कुरेदने लगता है। जैन फिर जल्दी से सोचता है कि हाँ, उसे शावर लेना चाहिए, हो सकता है वो उससे ठीक हो जाए। शायद हो सकता है वो गार्डन में था, किसी कीड़े ने उसे काट लिया हो, एलर्जी वाले ने। जैन यही सोचता है और वो जल्दी से अपने कपड़े निकालता है और वॉशरूम के अंदर भाग जाता है। जैन वॉशरूम के अंदर आता है और वो शावर के नीचे खड़ा होता है। जैन अपने बॉडी को देखता है तो उसकी बॉडी पर लाल रैशेस हो गए थे। जैन अपनी बॉडी को कुरेदने लगता है, बहुत बुरी तरह से रब करने लगता है। लेकिन जैन को अभी भी सेटिस्फेक्शन फील नहीं हो रहा था। अभी भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी बॉडी बन गई हो। जैन बस खुजली किए जा रहा था बहुत बुरी तरह से। खुजली की वजह से उसके नाखूनों की वजह से उसकी बॉडी पर निशान बन गए थे नाखूनों के, रेड।
जैन को जब शावर से भी रिलीफ नहीं मिलता है तब वो शावर को बंद करता है और सोचता है अब मैं क्या करूँ, हाँ कुआन की वही मेरी मदद कर सकते हैं। जैन फिर जल्दी से वॉशरूम से बाहर आता है, वो अपने कपड़े पहनता है। क्लॉथ पहनने के बाद फिर वो जल्दी से रूम से बाहर निकलता है किसी तरह से, और वो गार्ड को देखता है जो थोड़ी दूरी पर खड़ा हुआ था। जैन उसके पास जाता है और बोलता है मुझे अपना फ़ोन दो, मुझे हाई कौन को फ़ोन करना है। वो गार्ड बोलता है आई एम सॉरी लेकिन मेरे पास फ़ोन नहीं है। ये बोल कर वो बोलता है कि मेरे पास उनका नंबर नहीं है। इसके बाद वो गार्ड वहाँ से चला जाता है। जैन दूसरे गार्ड की ओर जाने लगता है, लेकिन तभी वो गार्ड वहाँ से दूर चला जाता है। सभी जो थे वहाँ पर हॉल के अंदर वो जैन से दूरी बनाने लगते हैं। जैन जब ये देखता है तब बोलता है अब सिर्फ शुआल लू, हाँ वही मेरी हेल्प कर सकती है शीजे। ये सोच कर जैन सोचता है वो कहाँ होंगी। जैन सोचता है हाँ या तो वो लिविंग रूम में होंगी या फिर वो अपने रूम में होंगी। जैन सबसे पहले जल्दी से लिविंग रूम की ओर जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से झावलूसी उसके सामने आ जाती हैं और वो जैन का रास्ता रोक देती है। झावलूसी डिस्गस्टिंग फेस के साथ जैन को देखती है और बोलती ये क्या हो रहा है तुम्हें, हटो दूर हटो मुझसे। जैन झावलूसी को देखता है तब वो अपनी खुजली को कंट्रोल करता है और वो अपने आप को रब करना बंद कर देता है। जैन अपने मन में सोचता है अगर इसे पता चलेगा मेरी बीमारी के बारे में तो ये और भी ज़्यादा नाटक करेगी, हाँ इसलिए जैन उसे इग्नोर करता है। लेकिन झावलूसी जब देखती है कि जैन उसे इग्नोर कर रहा है और वो अपनी खुजली को छुपाने की कोशिश कर रहा है तो वो जानबूझकर जैन के सामने आती है फिर से और बोलती है हे तुम्हें क्या हुआ है, हाँ मुझसे बात करो, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे इग्नोर करने की, हाँ क्या हो रहा है तुम्हें और तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, हाँ बात करो मुझसे, मुझे तुमसे बात करनी है। जैन उसे इग्नोर करता है, लेकिन झावलूसी उससे बार बार कुछ ना कुछ बोलती थी। जैन उसे धक्का देता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से झावलूसी जोर जोर से हंसने लगती है। जैन देख कर जैन पीछे मुड़ता है और वो देखता है कि झावलूसी बहुत बुरी तरह से हंस रही है पागलों की तरह। जैन को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। झावलूसी बोलती तुम्हारा यही हाल होना चाहिए, तुम इसी के लायक हो, कुछ भी कर लो तुम्हें इसका इलाज नहीं मिलेगा। ये बोलकर वो हंसने लगती है। जैन जब ये देखता है तो वो अपनी मुट्ठियों को कसकर बंद करता है और बोलता है अगर मेरी इस बीमारी के पीछे तुम हुई ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं झावलूसी। जैन ये बोलता है बहुत ही गुस्से में। जैन फिर वहाँ से जल्दी से शुआन लू के पास जाता है। एनमिन जो लिविंग रूम था वहाँ जाता है। जैन देखता है कि शुआन लू वहीं बैठी हुई है, वो मैगजीन पढ़ रही है। जैन जल्दी से उनके पास जाता है और बोलता है शीजे प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। ये बोलकर जैन जल्दी से अपनी शर्ट निकालता है और उसकी बॉडी पर जो रेड रैशेज हो गए थे, लाल हो गई थी, वो दिखाता है। शुआन लू जैन को देखती है और वो जल्दी से उठ जाती है और बोलती है जैन ये क्या हुआ है तुम्हें। जैन बोलता है शीजे मुझे नहीं पता, मेरी पूरी बॉडी पर मुझे रेड रैशेज हो गए, मुझे खुजली हो रही है, शीजे प्लीज़ मैं हेल्प कीजिए, कुआन गेगी को बुलाइए प्लीज़ शीजे। शुआन लू बोलती है जैन रुको मैं बुलाती हूँ, ठीक है तुम शांत हो जाओ। जैन बहुत ही जल्दी से बोलता है शीजे प्लीज़ जल्दी करिए, मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा प्लीज़ शीजे। शुआन लू बोलती है हाँ रुको। शुआन लू जल्दी से जो है लिू हाई क्वान को कॉल करती है और उसे जल्दी से घर आने के लिए बोल देती है। थोड़ी देर के बाद ही लिू हाई क्वान घर पर आ जाता है। आधे घंटे के बाद फिर वो अच्छे से जैन के चेकअप करता है और उसे मेडिसिन देता है। जैन लिू हाई क्वान के सामने भी रो रहा था। दूसरी तरफ हम यूबिन को देखते हैं। यूबिन पूरे घर के अंदर जैन को ढूंढ रहा था। फिर वो जैन के रूम के पास जाता है और डोर को नॉक करता है, लेकिन कोई भी डोर ओपन नहीं करता। फिर लिू हाई क्वान दोबारा से नॉक करता है, लेकिन फिर भी डोर ओपन नहीं करता कोई। फिर जैन के रूम से जो यूबिन था वो सीधे नीचे आता है और देखता है कि एक रूम से लिू हाई क्वान जैन के साथ बाहर निकल रहा है। जब यूबिन देखता है जैन को तो वो जल्दी से उसके पास जाता है। जैन के फेस पर ऐसे एक्सप्रेशन थे जिन्हें रीड करना मुश्किल था। यूबिन देखता है जैन को, बोलता है जैन कहाँ थे तुम। जैन यूबिन को देखता है, बोलता है यूबिन मुझे ये बताओ क्या तुमने गार्डन के अंदर मेरे पास कोई पानी का गिलास भेजा था। यूबिन कंफ्यूजिंगली जैन को देखता है, बोलता है नहीं तो जैन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। यूबिन जब ये सुनता है तो बोलता है हाई क्वान गे मेरा शक सही था, उस झावलूसी ने ही ये सब चीज़ें की हैं। यूबिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था फिलहाल तो। जैन अपने आर्म्स को फोल्ड करता है और वो लिू हाई क्वान गेगी को देखता है। यूबिन बोलता है जैन क्या है झावलूसी ने। जैन फिर यूबिन को देखता है और बोलता है कि उसने मेरे पानी के अंदर इचिंग पाउडर मिला दिया था और वो पानी उसने एक सर्वेंट को दिया मुझे देने के लिए, और उससे कहा कि जब मैं पूछूं कि किसने भेजा है तो वो उसने तुम्हारा नाम ले दिया, इसलिए मैंने उसे पी लिया था। जब ये सुनता है यूबिन तो वो जैन को चेक करने लगता है, बोलता है जैन तुम ठीक तो हो ना। यूबिन देखता है कि जैन के नेक पर और उसके हाथों पर रेड रैशेज हो गए थे, उसकी पूरी बॉडी पर भी थे, लेकिन अभी उसने शर्ट पहनी हुई थी। यूबिन देखता है कि निशान हो गए हैं रेड कलर के, और लेकिन अब वहाँ पर दवाई लगा दी है। जैन बोलता है यूबिन चिंता मत करो मैं ठीक हूँ, क्वान गे ने मुझे दवाइयाँ दे दी है, अब मैं ठीक हूँ, आधे घंटे में पूरा ठीक हो जाऊंगा। शुआन लू लिू हाई क्वान और जैन एक दूसरे को देखते हैं। लिू हाई क्वान फिर स्माइल करता है, जैन को देखता है और बोलता है जैन अभी तुम्हें बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना होगा, ठीक है तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो। ये सुनकर जैन के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आता, लेकिन फिर वो अपने टमी को देखता है, उसे रब करता है और फिर वो स्माइल करता है।
लियो हाई कौन बोलता है जैन अब मुझे जाना होगा, मुझे काम करना है। जैन बोलता है ओके गा। इसके बाद लियो हाई कौन वहाँ से चला जाता है। लियो हाई कौन के जाने के बाद जो यूबिन था वो जैन का हाथ पकड़ता है और वो उसे लेकर रूम में आता है और फिर वो बोलता है तुम्हारी उस लूसी की वजह से आज तुम्हारी जान खतरे में थी, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं बताता हूँ उसे, मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगा। जैन बोलता है यूबिन तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो मुझसे बदला लेना चाहती है, वो मुझसे लड़ना चाहती है, प्लीज़ तुम मेरी वजह से सफ़र मत करो, तुमने मेरी वजह से पहले ही बहुत सारी चीज़ें झेली हैं। यूबिन बोलता है लेकिन, जैन बोलता है लेकिन कुछ नहीं, तुम चिंता मत करो, बस मुझे थोड़ा सा आराम करना है, उसके बाद मैं कुछ सोचूंगा और बाद में मैं उसे बताऊंगा। जैन ये बोलकर चुपचाप सोफे पर बैठ जाता है और वो कुछ सोचने लगता है। अब हम देखते हैं इवनिंग का टाइम। ईबो वापस से अपने मेंशन वापस आ जाता है और झाउलूसी भी ईबो के साथ ही मेंशन में आती है क्योंकि जैन के साथ उसने ये हादसा करने के बाद वो यहाँ से भाग गई थी ताकि जैन उसे ढूंढ ना पाए और अभी वो ईबो के साथ वापस मेंशन में आ रही थी। लेकिन जैन भी इस बार तैयार था, वो भी उसी का इंतजार कर रहा था सोफे पर बैठकर। जैन आज पूरी तरह से रेडी था क्योंकि उसे अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लेना था। जैन अब लड़ेगा, अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ेगा और वो सोफे पर बैठकर उन्हें आते ही देख रहा था। झाउलूसी जैन को देखती है और वो अपने बालों को झटकती है। जैन सोफे से उठ जाता है और फिर वो उन दोनों के सामने आता है। झाउलूसी जैन को देखती है। जैन गुस्से में झाउलूसी को देख रहा था जिससे झाउलूसी डर जाती है और वो ईबो के पीछे चली जाती है। ईबो कंफ्यूजिंगली झाउलूसी और जैन को देखता है। इससे पहले कि ईबो को समझ पाता, जैन झाउलूसी का हाथ पकड़ता है और वो उसे खींचता है और फिर वो उसके हाथ को उसके बैक के पीछे मोड़ देता है और उसे ट्विस्ट करता है जिससे झाउलूसी पेन में चिल्लाती है और बोलती है ईबो ईबो प्लीज मुझे बताओ, बचाओ मुझे, ये देखो ये पागल हो गया, ये पर्सन पागल हो गया, ये क्रेजी है बिल्कुल, ये प्रेग्नेंट तुम्हारी फियोंसे को कैसे हर्ट कर रहा है ईबो। ईबो जब ये देखता है तब वो जल्दी से जैन को पीछे करता है पुश और वो झाउलूसी को अच्छे से प्रॉपरली खड़ा करता है और बोलता है जैन तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, ये क्या कर रहे हो तुम। ईबो जैन पर चिल्लाता है क्योंकि ईबो देख रहा था कि झाउलूसी को जैन हर्ट कर सकता है, उसकी बेबी को भी। ईबो उसकी जो बेबी था उसके लिए डरा हुआ था क्योंकि अगर ऐसा करने से उसे हर्ट हुआ तो। जैन गुस्से में देखता है उस झाउलूसी को और बोलता है मैं इस लेडी को छोड़ूंगा नहीं। ये बोलकर जैन आगे बढ़ने लगता है उसके बालों को खींचने के लिए, लेकिन तभी ईबो आगे आ जाता है और बोलता है जैन क्या कर रहे हो तुम पागल हो गए हो, तुम इस तरह से मिसबिहेव कैसे कर रहे हो लूसी के साथ, हाँ तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया कहीं। ईबो बोलता है गुस्से में जैन को। जैन वहीं पर खड़ा होता है और वो गुस्से में झाउलूसी को देखता है और फिर वो कुछ बोलने ही वाला था लेकिन तभी झाउलूसी बोलती है मैंने क्या किया इसके साथ, पता नहीं इसे क्या प्रॉब्लम है। तभी अचानक से जैन कुछ बोलने ही वाला था, वो बताने वाला था ईबो को कि झाउलूसी ने क्या किया है। तभी अचानक से झाउलूसी फैंट हो जाती है, ईबो से पकड़ता है और उसे बोलता है कि क्या हुआ तुम्हें, लेकिन उठो उठो प्लीज लूसी उठो, क्या हुआ। लेकिन लूसी अपनी आइज ओपन नहीं करती। जैन ईबो डर जाता है अनबॉर्न बेबी के लिए, तो वो जल्दी से उसे अपने आर्म्स में होल्ड करता है और वो उसे भागते हुए रूम की ओर ले जाने लगता है। जैन अपने ही प्लेस पर स्टक हो जाता है बिल्कुल, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जैन देख रहा था, उसे बहुत ही हर्ट फील हो रहा था कि उसने तो उसकी एक्सप्लेनेशन भी नहीं सुनी और वो उसकी कितनी केयर कर रहा है ये देख कर ही जैन को गुस्सा आ रहा था। जैन को साथ में बहुत ही हर्ट फील हो रहा था, वो ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि ईबो कितनी केयर कर रहा है झाउलूसी की और उसने तो एक बार जैन की एक्सप्लेनेशन भी नहीं सुनी। जैन फिर वहीं से चुपचाप अपने रूम के अंदर चला जाता है। जो शुआनलू थी वो वहीं पर खड़ी हुई थी और उसने सब चीज़ें देखी, उसे जैन के लिए बहुत ही बुरा लग रहा था। जो शुआनलू थी वो बोलती मुझे ही कुछ करना होगा। फिर वो जल्दी से झाउलूसी के रूम के पास जाती है, डोर को नॉक करती है। 5 मिनट के बाद ईबो डोर को ओपन करता है और बोलता है शुआनलू तुम सही टाइम पर आई हो, जाओ जल्दी से पानी लेकर आओ। शुआनलू फिर झाउलूसी को देखती है जो कि बेड पर लेटी हुई थी। फिर वो किचन में जाती है और पानी लेकर आती है। ईबो पानी का ग्लास लेता है और फिर वो झाउलूसी को पिलाता है। अनकॉन्शियस बेहोश की हालत में ही वो पानी पी लेती है। इसके बाद झाउलूसी ईबो को देखती है और बोलती है मास्टर। ईबो बोलता है कि हाँ। इसके बाद शुआनलू बोलती है मास्टर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ईबो बोलता है हाँ बात बोलो, क्या तुम्हें बोलना है। झाउलूसी ईबो को देखती है, शुआनलू ईबो को देखती है और फिर वो बोलती है वो मास्टर। तभी अचानक से उसकी नज़रें जो झाउलूसी थी उसके हाथ पर जाती हैं जो कि बेडशीट पर मूव कर रही थी फिंगर्स। ये देखकर शुआनलू बोलती है एक्चुअली मास्टर मुझे पूछना था कि आप डिनर में क्या खाएंगे और वो हम यहाँ पर बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि इससे मैम डिस्टर्ब होंगी। ईबो जब ये सुनता है तो बोलता है ठीक है। इसके बाद फिर वो रूम से बाहर आता है। शुआनलू ईबो को लेकर जो झाउलूसी का रूम था उससे काफ़ी दूर आती है और बोलती है मास्टर शाओ जैन का गुस्सा जो था वो बिल्कुल राइट था, प्लीज़ आप उन पर इतना रूड बिहेव मत करिए उनके साथ, वो बिल्कुल सही थे, उनका गुस्सा करना सही था, उन्होंने कुछ किया ही कुछ ऐसा। ईबो जब ये सुनता है तो वो गुस्से में अपनी आंखों को बंद कर लेता है।
और बोलता है अगर तुम उसके बारे में बात करना चाहती हो तो मुझे कोई बात नहीं करनी है, उसने एक प्रेग्नेंट लेडी को हार्म करने की कोशिश की है। ये बोलकर ईबो गुस्से में वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से शुआन लू बोलती है जैन ने बहुत ही सफ़र किया है कि पूरी बॉडी पर रेड निशान बन गए हैं। मैंने लिव हाईकॉन को बुलाया था जैन को चेक करने के लिए, उसने चेक किया है जैन को। जब ईबो ये सुनता है शुआन लू अनकम्प्लीट आंसर देती है। ईबो पीछे मुड़कर देखता है कुछ ने वो लुक के साथ शुआन लू को बोलते क्या? शुआन लू बोलती हाँ मैडम ने शाओ जैन सर के पानी के अंदर इचिंग पाउडर मिला दिया था, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सफ़र किया है। हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज को भी चेक किया है और बिल्कुल उन्होंने ये सब चीज़ें की है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। ईबो सुनकर बोलते हैं नहीं तुम झूठ बोल रही हो ना। शुआन लू बोलती है नहीं सर मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, प्लीज़ मुझ पर ट्रस्ट करिए, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने सीसीटीवी फुटेज को चेक करवाया है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप जाकर खुद सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हैं और इन्वेस्टिगेशन भी करवा सकते हैं। प्लीज़ एक बार चेक करवाइए, प्लीज़ उन पर हार्ड मत होइए। उन्होंने बहुत सफ़र किया है, आफ्टरनून से ही उनकी पूरी बॉडी पर रैशेज हो गए थे, बहुत बुरी कंडीशन थी उनकी, उन्होंने बहुत सफ़र किया है सर। ये मत सोचिए कि मैं जैन की साइड ले रही हूँ, ये सच है। वो बोलता है जाओ यहाँ से। शुआन लू बोलते लेकिन सर, लेकिन ईबो गुस्से में फिर से बोलता है मैंने कहा जाओ यहाँ से। शुआन लू वहाँ से चली जाती हैं। फिर हम देखते हैं ईबो को, वो अपनी आंखें बंद करता है गुस्से में। फिर वो जल्दी से लिविंग रूम के अंदर आता है, वो अपनी बेड जो सोफ़ा था उस पर बैठता है, अपना लैपटॉप निकालता है और उसे चेक करता है। ईबो फुटेज को चेक करने के बाद अच्छे से क्लियरली देखता है कि क्या हुआ था। ईबो के अंदर गुस्सा बढ़ने लगता है। ईबो गुस्से में अपना ब्लेजर निकालता है और उसे फेंक देता है और फिर वो वहाँ से सीधा जैन के रूम की ओर भाग जाता है। ईबो रूम के अंदर आता है और वो देखता है रूम पूरी तरह से अंधेरे में था। जैन अपनी नीज़ को होल्ड करके बेड के पास बैठा हुआ था। ईबो फिर जल्दी से जैन के पास जाता है और उसके पास जाने के बाद वो नीचे बैठ जाता है। जैन ईबो को देखता है, ईबो जैन को देखता है, बोलता है जैन मुझे बताओ। जैन अपने फेस को टर्न करता है और बोलता है नहीं मुझे कुछ भी नहीं बताना, जाओ तुम यहाँ से। ईबो फिर जैन को देखता है और बोलता है जैन बताओ मुझे, लेकिन जैन नहीं बताता और वो अपनी नीज़ के बीच में अपने फेस को छिपा लेता है। लेकिन ईबो जल्दी से जैन को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और उसे बेड पर लेकर आता है और खुद भी बेड पर आ जाता है। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप लोगों को क्या लगता है हमें कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है? तो बाय बाय एवरीवन।